सर क्या मुझे भी 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या इनकम टैक्स की छूट है वो 2.5 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2.5 लाख रुपए इनकम टैक्स की छूट है और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 5 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स 2.5 लाख रुपए तक माफ़ है और किन व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक माफ़ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जिम्मेदारी किन किन लोगों को है, कौन व्यक्ति आईटीआर भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों 3 कैटेगरी के अंदर टैक्स पेयर को बांटा गया है। एक तो होता है नॉर्मल टैक्स पेयर, जिस व्यक्ति की इनकम 60 साल से कम है। उस व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब किसी भी तरह की छूट लेने से पहले अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर उसकी इनकम है तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे उसका टैक्स बनता है नहीं बनता है, पहले से कट चुका है, टीडीएस कट चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जो एज है वो 60 साल से 80 साल के बीच है, जिसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। सीनियर सिटीजन की जो ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ज़्यादा का है, उसकी इनकम अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तभी उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स की नॉर्मल जो लिमिट है वो क्या है, एग्जम्पशन लिमिट। जैसे मान लो जो इनकम टैक्स छूट है तो वो जो इनकम टैक्स का रूल बोलता है वो नॉर्मल टैक्स पेयर जो 60 साल से कम है उनके लिए 2.5 लाख रुपए, 60 से 80 साल के लिए 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए है। ये दोस्तों डिडक्शन छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, 3 लाख से 5 लाख से, तब आपको टैक्स नहीं भरना है। और वो जो थी वो छूट लेने से पहले की इनकम थी, जो पहले ये वाली हमने डिस्कस किया दोस्तों। जो रिटर्न भरना है वो तो छूट लेने से पहले जिनकी इनकम देखी जाएगी, और जो टैक्स भरना है वो छूट लेने के बाद जो इनकम मानी जाएगी उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी। और उसके ऊपर कैसे कैसे टैक्स लगता है आपको भली भांति पता भी होगा। 2 टैक्स स्लैब्स आ गई हैं, ओल्ड और न्यू। और जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू टैक्स के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी बना दी है। 2.5 लाख रुपए तक माफ़ है, 2.5 से 5 के बीच में 5%, फिर 2.5 लाख रुपए बढ़ता जाएगा और इधर 5% आपका बढ़ता जाएगा। ओल्ड स्लैब वही 3 हैं, 5, 20 और 30। तो इस हिसाब से उस व्यक्ति को टैक्स लगेगा 2.5 से ऊपर। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन दोस्तों 87A है, उसके अंदर रिबेट मिलती है इनकम टैक्स पेयर को, करदाता को। वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इंडियन रेजिडेंस है, जो सिर्फ भारत का ही नागरिक है दोस्तों, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, एचयूएफ के लिए नहीं है, फर्म के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति जो होता है इंडिविजुअल, उसको ये छूट मिलेगी सेक्शन 87A की, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ मैं आपको बता दूँ सुपर सीनियर सिटीजन है उसको ये इनकम टैक्स के अंदर ये रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले से ही 80 साल से ऊपर हैं, उनको 5 लाख रुपए की पहले से ही छूट है। तो इसके अंदर दोस्तों बताया गया है टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन, मतलब 80C के अंदर आप 1.5 लाख की छूट लेते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस जो किसी भी तरह की छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम आ जाती है, आपकी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम आ जाती है तो सेक्शन 87A बोलता है आपको इनकम टैक्स के अंदर 5 लाख से कम, अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम आ जाती है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये सेक्शन कैसे काम करता है दोस्तों कि इसके अंदर आपको टैक्स की रिबेट मिलती है, मतलब आपका जो टैक्स है वो आपको माफ़ हो जाएगा। वो कितना कर सकते हैं, ये 12,500 रुपये तक का जो टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा। और 12,500 रुपये टैक्स किस व्यक्ति की इनकम पे मिलता है, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए है दोस्तों, तो उसको 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे ही माफ़ है। बाकी के 2.5 लाख के ऊपर अगर अपने 5% लगाएंगे तो उसका 12,500 रुपये टैक्स बनता है। और सेक्शन 87A कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको 12,500 रुपये टैक्स माफ़ हो जाएगा, और उस व्यक्ति का टैक्स भी 12,500 ही बनता है। तो मतलब जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको 12,500 की छूट मिल जाएगी, और उसका जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा। उसकी जो लिमिट है दोस्तों वो 2.5 लाख रुपए ही है अभी तक, लेकिन उसको 12,500 रुपये के टैक्स की अलग से छूट मिल जाएगी। तो ऐसे करके सेक्शन 87A है वो आपको छूट दे देता है। और इस 5 लाख रुपए की जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सैलरी भी आपकी आ जाएगी। कैपिटल गेन के अंदर आपको 15% टैक्स लगेगा डायरेक्ट,
2.5 लाख से ऊपर वाली पे, लेकिन फिर भी आपको 12,500 रुपये उसमें भी छूट मिल जाएगी। इसके बाद में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, सबको मिलाकर अगर आपकी 5 लाख रुपये तक इनकम है तो वो 12,500 रुपये की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की भी कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम मतलब छूट लेने के बाद अगर आपकी 2,40,000 रुपये इनकम बनती है तो आपको रिबेट कुछ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपका टैक्स पहले से ही 0 रुपये आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अब बात करते हैं 3.5 लाख रुपये आपकी दोस्तों नेट आ रही है इनकम छूट लेने के बाद में, तो 2.5 लाख रुपये तक तो आपका माफ़ था दोस्तों। उसके बाद जो 1 लाख रुपये है उस पर आपका 5% के हिसाब से टैक्स बनता है 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये वो आपको माफ़ हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है दोस्तों सारी छूट लेने के बाद, तो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक जो इनकम है वो 5% है, तो इस पर आपको 12,500 रुपये का टैक्स बनता है। लेकिन सेक्शन 87A बोलता है कि आपको 12,500 रुपये तक का टैक्स माफ़ है, तो इसके अंदर आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं 1 रुपये भी बढ़ गया है आपका, 5 लाख 1 रुपये आपकी इनकम हो गया दोस्तों, तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के ऊपर 12% देना पड़ेगा, प्लस जो 5 लाख से ऊपर है उसके ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा, और छूट कोई भी नहीं मिलेगी आपको, रिबेट कोई भी नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों ये सेक्शन 87A है वो काम करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों लगभग आपके सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि किस व्यक्ति को कितने रुपए की इनकम टैक्स में छूट मिलती है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।